बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम एक्सेल के यूज़र हैं तो लाजमी सी बात है इसके अंदर कभी ना कभी इस तरह डुप्लीकेट से फेस करना पड़ता है डेटा के अंदर हमें। तो कोई भी कभी ऐसा ऑप्शन कि हमें डुप्लीकेट्स कंडीशंस को देखना है, उसमें अलग अलग होता है, जैसे हाईलाइट हो जाती है, उसको हम हाईलाइट करके देख सकते हैं, रिमूव करके देख सकते हैं डुप्लीकेट को। और अगर हम चाह रहे हैं कि जितना डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसको अलग कॉलम में या अलग लोकेशन पे उसको देख लें हम, तो वो किस तरह से होगा, ये टेक्निक आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। यानी जितना भी एंट्री डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की आ रही है वो सब अलग रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए स्ट्राइक होके। मल्टीपल कॉलम से मैच करके डुप्लीकेट निकालनी है, सिंगल कॉलम से मैच करके डुप्लीकेट निकालनी है। तो ये सारी टेक्निक और ट्रिक्स आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। तो यहाँ पर कुछ डाटा को देख लेते हैं हम। और यहाँ पर हमारे पास फाइल एक, इसके अंदर हमारे पास कस्टमर्स के नेम है, प्रोडक्ट्स के नेम है और सेल्स अमाउंट है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं जो भी डुप्लीकेट आ रहा है रिकॉर्ड वो हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइक हो जाए यूनिक हटाकर। ठीक है जी। अब इसको किस तरह से हम ले सकते हैं, और अगर हमें सिंगल कॉलम से चेक करना है तो सिंगल कॉलम से डुप्लीकेट जो है वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाए। अगर हम चाह रहे हैं कि ये और सेकंड और थर्ड तीनों एंट्रियां जब डुप्लीकेट होंगी जब वो यहाँ पर स्ट्राइक हो, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। तो फर्स्ट अगर हम चाह रहे हैं सिंगल कॉलम से चेक करना, तो इसके लिए हम हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, जहाँ डुप्लीकेट चेक करनी है उस जगह पे क्लिक इक्वल फिल्टर। एरे के अंदर हम ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब 3 कॉलम है, आपके 10 कॉलम भी होंगे तो आपको ऑल डेटा इस तरह सिलेक्ट करना है एरे की जगह पे। कॉमा लगेगा तो यहाँ पर ये आपसे कहेगा इंक्लूड, तो इंक्लूड में हम लगा देंगे यहाँ पे काउंट इफ्स। 2 फंक्शन होते हैं इफ और इफ्स, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ्स जिसमें एस ऐड हुआ है। ठीक है जी। और यहाँ तक हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें अगर हम सिंगल कॉलम से डुप्लीकेट देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम जिसमें डुप्लीकेट एंट्री आ रही है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर जब हम फार्मूले के साथ फार्मूला लगा रहे होते हैं तो जो फार्मूला बाद में ओपन ब्रैकेट है वो काम कर रहा होता है। क्राइटेरिया रेंज बनना किया, ऑल कॉलम इस कॉलम से डुप्लीकेट देखनी थी, इसके बाद कहेगा रेंज बताएं, क्राइटेरिया रेंज होगा। इसके बाद कह क्राइटेरिया 1 क्या है, तो हमने कहा यही कॉलम क्राइटेरिया 1 है। इसको भी हम फर्स्ट जहाँ से एंट्री है नाम की वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ये हो गया हमारा क्राइटेरिया 1। और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अगर ये ग्रेटर देन होता है 1 कॉमा, तो यहाँ पर इफ एम्प्टी अगर नहीं होता रिजल्ट तो फिर यहाँ पर क्या आ जाए, तो हमने कहा नो रिजल्ट लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो हो गया 1 कॉलम से डुप्लीकेट चेक करने के लिए। अब फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी यहाँ पर डुप्लीकेट है, तो सारे डुप्लीकेट इधर आ गए हमारे पास। अब उनका अदर कॉलम मैच नहीं किया हमने। ठीक है, अदर कॉलम में अगर हमने ये भी कंडीशन मैंने कहा था अगर सेम है तब मैच स्ट्राइक हो, लेकिन अब नाम तो 2 हैं लेकिन इनकी मैचिंग अलग अलग है नाम की दूसरे कॉलम्स की, तो इसको भी अभी हैंडल करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये कितना रिकॉर्ड स्ट्राइक हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो यहाँ पे तकरीबन 3-4 एंट्रीज नहीं आई हैं इसकी, यानी 3 से 4 नाम यूनिक है। अब वो किस तरह से चेक करें हम, तो इसके लिए तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल सिलेक्ट और होम में जाएंगे, कंडीशनल हाईलाइट में जाएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट की जगह पर यूनिक सिलेक्ट कर लें, तो जहाँ पर यूनिक होंगे वो सारे कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। ओके कर लेते हैं, तो ये सारे यूनिक आ गए। और यूनिक देखने के लिए हम वैसे यहाँ पर यूनिक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनिक के अंदर जो डुप्लीकेट के साथ होंगे वो नाम भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर अगर हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो ये सारी यूनिक लिस्ट तो आ गई, लेकिन उसमें वो नाम भी आ गए जो डुप्लीकेट के अंदर हैं, उसको यूनिक करके भी उसने ऐड करके दे दिया यहाँ पे, यानी ऑल यूनिक नेम उसने आपको लिस्ट के अंदर से अलग कर दिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आप टेंशन नहीं ले, शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल है ये सारी चीज़ें क्यूरीज सॉल्व करने के लिए। तो आपको सिर्फ लाइक करना होगा वीडियो को। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। अब अगर हमें सिर्फ वो नाम चाहिए जो डुप्लीकेट के अलावा सिंगल एंट्री के अंदर है, तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले में सिर्फ ग्रेटर की जगह इक्वल लगा देंगे। अब देखें यहाँ पे क्या जादू होगा, हो गया मसला हल। क्योंकि अब जो डुप्लीकेट के अलावा सिर्फ यूनिक है जिनकी डुप्लीकेट की एंट्री ही नहीं है, सिर्फ वो रिकॉर्ड आ गया आपके पास। अब ये डिपेंड करता है आपके काम पर, जिसका जैसा काम है, जिसको जिस तरह से कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करने हैं,
किसी भी डाटा पे ये आप फॉर्मूले अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी कंडीशंस सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं, जिसको जिस तरह से नीड है उस हिसाब से इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, किसी को इस तरह से चेक करना होगा, किसी को डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलग करके निकालने होगा, किसी को हर कॉलम की डुप्लीकेट अलग करके चाहिए होगी कि तीनों कॉलम या चारों कॉलम या 10 कॉलम है तो 10 में जब डुप्लीकेट सारी मैच हो तब हमारे पास ट्रैक होना चाहिए रिकॉर्ड। तो अब वो वाली एग्जाम्पल रह गई है। ठीक है, जब उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हर कॉलम में जब डुप्लीकेट हो तो वो इस ट्रैक हो डेटा। ठीक है जी, अभी दो कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको बता दी और हाईलाइट हाईलाइट का तरीका भी बता दिया। अब तीसरी कंडीशन ये है कि भाई जैसे ये वसीम इश्तियाक GC2 और यहाँ पे 33, अब इसी की इस तरह की अगर मैं कंट्रोल D कर दूं, ये भी मैच हो गया, ये प्रोडक्ट भी मैच हो गई, ये नाम वैल्यू भी मैच हो गई, इसी तरह जितने कॉलम में सारी चीजें मैच होकर डुप्लीकेट एंट्री हो गई। बाज दफा ऐसा डेटा एंट्री का काम होता है कि अलग अलग जगह पे डेटा एंट्री होती है। जब हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस में तो फिर वहां पर देखा जाता है कहाँ पे कहाँ से डबल एंट्रीज आ रही हैं, तो फिर वहां पर चेक करने के लिए आप ये सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है जो तीनों कॉलम के अंदर सेम वैल्यू हो। तो उसको चेक किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। यहाँ से जो इक्वल का साइन था इसको मैं वापस ग्रेटर करता हूँ और यहाँ पर जो क्राइटेरिया 1 करा था हमने कर्सर, सेम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। आप क्राइटेरिया रेंज में 1 में हमने क्या करा था, इसको सिलेक्ट करके कॉमा ऑल कॉलम, इसी को क्राइटेरिया 1 करा था, क्राइटेरिया रेंज 1 में ऑल कॉलम ये सिलेक्ट करा, कॉमा फिर क्राइटेरिया 1 में ये आ गया, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 में आप सेकंड कॉलम ऑल कॉमन लगेगा। क्या इसका क्राइटेरिया 2 क्या होगा, तो हम इसी कॉलम को दोबारा सिलेक्ट करेंगे। बस इसी तरह से ये फार्मूला आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अब जितने आपके कॉलम होंगे इसी तरह से अब आगे फार्मूले को कंटिन्यू करते रहेंगे। अब ये वाला कॉलम आ गया, ऑल कॉलम सिलेक्ट करा हमने और फिर क्राइटेरिया 3 हो गया, फिर क्राइटेरिया नहीं 3, फिर कॉमा क्राइटेरिया 3, तो फिर इसी कॉलम को दोबारा सिलेक्ट कर ले ऑल इंटायर, इसी तरह 3 हो गए। यानी दो दो दफा एक कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है जिनके अंदर से तीनों कॉलम की या चारों कॉलम के जितना डेटा होगा जिनकी डुप्लीकेट मैच होनी चाहिए जब आपके सामने रिजल्ट आए। तो मेरे पास तीनों कॉलम थे, मैंने तीनों कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब इंटर करके चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। ठीक है जी, बाकी उसके बाद यहाँ पर हमने काउंट इफ्स का ब्रैकेट क्लोज करके ग्रेटर 1 करा और यहाँ पे कर दिया नो रिजल्ट। अब इंटर करके चेक कर लेते हैं, नो रिजल्ट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर कोई काम हमारा डुप्लीकेट, तीनों सेम डुप्लीकेट है ही नहीं। एक कॉलम में है सिर्फ डुप्लीकेट लेकिन तीनों में सेम डुप्लीकेट नहीं है। तो यहाँ पर ये इफ एम्प्टी की जगह हमने क्या कहा, नो रिजल्ट लिखा हुआ है, तो वो नो रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ काम को जो है इसी तरह से रिपीट करता हूँ ताकि यहाँ पे अलग से रिकॉर्ड आ जाए। देखें सेम एंट्री मिली इसको, फौरन इसने यहाँ पर अलग करके दे दिया। अब ये उस तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ आपका डेटा एंट्री का काम है, आपने बस नई नई एंट्री करी है, बार बार आपसे ये कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई लिस्टें जब हमें मिलती हैं डेटा एंट्री के अंदर या पेपर वर्क होता है, आपसे कहा जाता है कि आप ये डेटा फिट करें, तो उसमें हमें पता नहीं चलता ये एंट्री आ चुकी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलम होते हैं हम जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, इस तरह से एक कंडीशन अलग फार्मूले की लगा के रखेंगे, जहां पे आपकी नई एंट्री हो रही है, ठीक है जी, वहां पर सेम एंट्री होगी, वहां ये डेटा स्ट्राइक होकर आ जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ऑलरेडी पहले ये डेटा एंट्री हो चुकी है इसके अंदर। ठीक है जी, अब देखें जैसे हम यहाँ पे ये तीनों कॉलम सेम करे, मैंने यहाँ पे फिर ड्रैग करा, तीनों मैच हुए, तो इसने यहाँ बता दिया कि ये देखिए सेम मैच हो रहा है आपका, यानी पहले ये एंट्री हो चुकी है इस डेटाबेस के अंदर आपकी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को। डुप्लीकेट्स हैंडल करने का तरीका, सिर्फ डुप्लीकेट, सिर्फ यूनिक, ऑल, और सिर्फ ऐसी जो 1 के अलावा एंट्री है ही नहीं पूरी लिस्ट के अंदर, सिर्फ उनको किस तरह से देखा जाएगा वो भी तरीका मैंने बता दिया। सिर्फ अब आपको क्या करना है, इस वीडियो की प्रैक्टिस करनी है, लाइक्स करना है इसको और शेयर करना है। और अगर कोई फीडबैक है, कोई क्यूरी है आपकी, तो उसके लिए कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, उसमें लाजमी अपनी राय से आगाह किया करें। और अगर आप इस तरह का कोई डाटा चाह रहे हैं कि कोई आईडी या कोई एनआईसी या कोई कांटेक्ट नंबर इस तरह का मैच हो रहा हो तो वो डेटा एंट्री अलाउ ही नहीं करें, तो उसको ये लिए ऑल सेलेक्ट करें। जिस कॉलम में आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी एंट्री हो नेम की है, नंबर्स की है, जिसके अंदर वो अलाउ नहीं हो सेकंड टाइम, तो आप उसको सिलेक्ट करें। यहाँ से कस्टम ऑप्शन, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल और कॉमा यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे सेल, ब्रैकेट की क्लोज, लेस देन इक्वल कर देंगे 1, ओके। और इसका कोई मैसेज प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप मैसेज भी टाइप कर सकते हैं।
यहाँ मैसेज टाइटल देना डुप्लीकेट प्रिंट, डेट, that number has already been assigned। ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे 101 हो गया, 102 हो गया, 10। अच्छा, यहाँ हमने F4 नहीं करी कंडीशन, इसलिए ये डुप्लीकेट एंट्री अलाउ हो गई यहाँ पे। ठीक है जी, इसको आप F4 कर दिएगा रेंज को। ओके, अब देखें यहाँ पे। ठीक है जी, डुप्लीकेट आईडी, डेट नंबर हैज ऑलरेडी बीन साइन। तो इस तरह से आप अपना कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री ही ना हो डाटा के अंदर। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।